जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल्स, कंसेप्ट हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं और इसका फॉर्मेट कैसे कैसे बनता है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सिंस और फॉर का यूज कब कब किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, इस कंप्लीट पे हम लोग बात किए हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको दिखाया गया है, ठीक है। और स्ट्रक्चर रूल को हम लोग कंप्लीट एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। वही बात, अगर पूरा सीखना होगा तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए ताकि आप पूरा कंप्लीट सीख पाएँ। एक पहले हम लेते हैं डेफिनेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो एक लाइन में बताना चाहेंगे, सुनिएगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन एक लाइन में बताना चाहेंगे। परफेक्ट मतलब जो पूरा हो गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, यानी वर्तमान में कोई भी कार्य कुछ पूरा हो गया, कुछ चल रहा है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा। वर्तमान में कोई भी कार्य कुछ पूरा हो गया, जो पूरा हो गया परफेक्ट, और जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटा तो पढ़ा लिया, तीसरे घंटे में चल रहे हैं, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों कि 2 घंटा तो हमने पढ़ा लिया, तीसरे घंटे में जारी है। जो पढ़ा लिया, जो पूरा हो गया वो तो परफेक्ट है, और जो जारी है वो कॉन्टिन्यूअस है। और कब जारी है, प्रेजेंट में, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाएगा। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। नहीं तो हमने ये डेफिनेशन लिखा भी है आपको समझाने के लिए। देखिए, डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक बार पढ़िए, आप लोग पढ़ने का प्रयत्न करिए। इस टेंस के वाक्य में, ओके, होता क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में काम भूतकाल से प्रारंभ होता है। भूतकाल मतलब बीते गए समय से प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में भी जारी रहता है, ठीक है। लेकिन दिए गए समय के जितना पूरा हो जाता है, जैसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो भूतकाल में शुरू हुआ था, 2 घंटा पहले से शुरू हुआ था, पास्ट में 2 घंटे शुरू हुआ था और 2 घंटा पूरा हो गया अब तक, तो 2 घंटा पूरा हो गया और अभी भी जारी होता है, उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, नहीं तो आप याद कर सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि आता है, समय के साथ आता है। यानी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटा समय हुआ, रहा है, आ रहा है। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरा होता है जो हमने बचपन में पढ़ा था। जैसे मैं 2 घंटे से खड़ा हूं, अब बताइए 2 घंटे से खड़ा में रहा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, डेफिनेशन इसका सीधी बात, नो बकवास, एक लाइन में कोई भी कार्य दिए गए समय जितना पूरा हो जाता है और अभी वर्तमान में जारी रहता है, जब हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं 2 घंटे से खड़ा हूं तो मैं 2 घंटे से खड़ा हूं तो 2 घंटा तो खड़ा हो गया, अभी भी खड़ा हूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन इसका हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फॉर्मेट पे। जो हम लोग फॉर्मेट बचपन से याद करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। क्यों आता है, कारण क्या है आने का, वही देखने वाले हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट। आप बोलेंगे प्रेजेंट क्या है तो हम बोलेंगे समय है। आप बोलेंगे प्रेजेंट क्या है तो हम बोलेंगे समय है। आप बोलेंगे परफेक्ट क्या है तो हम बोलेंगे कार्य है। कार्य जो पूरा हो गया उसको परफेक्ट बोलते हैं। आप बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस क्या है, हम बोलेंगे जो कार्य जारी है। जो कार्य, ये भी कार्य है लेकिन कार्य क्या है, जो जारी है। बस डेफिनेशन से इसका, इसके नाम से ही डेफिनेशन पता चल गया, नाम से ही डेफिनेशन पता चल गया। आते हैं इसके फॉर्मेट पे। देखिए, प्रेजेंट दिखाने के लिए याद रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फर्स्ट फॉर्म आता है। परफेक्ट दिखाने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, बस। और इसके पीछे जब ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं और इसके पहले जब सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, वही तो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव आता है, क्योंकि आगे क्या है, तो आगे बोलेंगे आप कि आगे तो परफेक्ट है तो हैव आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म के लिए बी का थर्ड फॉर्म बीन आता है और आईएनजी दिखाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है। फिर आगे ऑब्जेक्ट आता है और आगे सब्जेक्ट आ जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है तो आप बोलेंगे हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन आ जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये हुआ स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे, आते हैं आगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये हम चार्ट को आपको आगे बताएंगे।
आपको ये चार्ट को आगे बताएंगे, क्योंकि अभी बताने का कोई मकसद नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमको समझना है वो देख लीजिए। सिंस का प्रयोग बस देख लीजिएगा, सिंस का प्रयोग होता क्या है। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए आता है। निश्चित समय मतलब क्या, सिंस 1991, सिंस 1991, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 o'clock। याद रखिएगा, सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे निश्चित समय आता है। जैसे तुम आए थे तब से, सिंस यू केम, ठीक है। तो एक पॉइंट के लिए होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है सिंस का प्रयोग, ध्यान रखिएगा। और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए, ड्यूरेशन के लिए। जैसे फॉर 3 days, 3 दिन, फॉर 5 months, 5 month, फॉर ईयर, फॉर 7 hours, इसके लिए आता है फॉर का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल एक सेपरेट वीडियो में सिंस और फॉर का यूज देखने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज हम लोग देखते हैं, है ना। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए हमने बोला था हैज़ बीन और हैव बीन। स्ट्रक्चर अगर बात करें पॉजिटिव का, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक हाँ वाले वाक्य, सकारात्मक हाँ वाले वाक्य में तो सब्जेक्ट आता है, हैज़ आएगा नहीं तो हैव आएगा, उसके साथ बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फॉर या सिंस आएगा, फिर टाइम आता है। टाइम में निश्चित समय भी हो सकता है, अनिश्चित समय भी हो सकता है। सिंस कहाँ आएगा, फॉर कहाँ आएगा, हम आपको बता दिए हैं। लेकिन देखिए हैव कहाँ आता है और हैज़ कहाँ आता है, हैज़ कहाँ आता है और हैव कहाँ आता है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, तो आप देखिएगा हैव बीन किसके साथ आएगा, हैव बीन आएगा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ आता है हैव। तो आई वी दे यू, आई वी दे यू के साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे आई वी दे यू के साथ आता है हैव बीन। और हैज़ बीन किसके साथ आएगा, तो ही सी इट नेम, और सिंगुलर नाउन के साथ आप बोलेंगे कि हैज़ बीन आता है, सही है। ही सी इट नेम और सिंगुलर जो भी नाउन होता है उसके साथ हैज़ बीन आता है। क्लियर है। एग्जाम्पल पे आते हैं, राम सुबह से इस किताब को पढ़ रहा है। राम कब से पढ़ रहा है, तो सुबह से, सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, सिंस आएगा इसके साथ। और राम क्या है, तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आता है। तो राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक, पढ़ रहा है कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से होगा सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है सुबह से, ठीक है। अगला सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो जैसे मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूँ, कौन, मैं, तो मैं हुआ प्लूरल। तो आई के साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे आई के साथ हैव आता है, हैव बीन, ठीक है। कर रहा हूँ काम तो वर्किंग आएगा। इन दिस कंपनी फॉर 2 years, फॉर क्यों आया, क्योंकि 2 साल एक ड्यूरेशन दिया है, एक अनिश्चित समय दिया है। कब से 2 साल ये हमको पता नहीं चलेगा, 2 साल है तो इसीलिए फॉर 2 years आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस के टाइप पे। अगला सेंटेंस का टाइप आपके सामने होगा, देखिएगा। अगला सेंटेंस का टाइप होगा निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब क्या है, नकारात्मक, मतलब कबूल नहीं है। और याद रखिएगा हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा, हम आपको बता चुके हैं कि आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन आता है। और ही सी इट नेम और सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ हैज़ बीन आता है, ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, तो हैज़ और हैव तो आता ही है, सेम होगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देते हैं, बस यही ध्यान रखिएगा। निगेटिव में अफर्मेटिव के समान ही होगा, लेकिन निगेटिव में एक नॉट जो जुड़ता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ जाता है, सही है। उसके बाद बीन आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस टाइम लेकर आता है, ठीक है। जैसे वह 2012 से पढ़ने नहीं जा रही है, वह 2012 से पढ़ने नहीं जा रही है, तो वह क्या है, तो बोलेंगे तो सिंगुलर है, क्योंकि सी होगा सिंगुलर, तो सिंगुलर तो होगा सी, और सी के साथ आएगा हैज, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। उसके बाद नॉट बीन गोइंग टू रीड सिंस 2012, 2012, ठीक है। तो सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू रीड सिंस 2012, ओके। अगला देखिएगा, अगले पे आते हैं। अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो जैसे वे क्या है, तो वे है प्लूरल, दे,
तो दे अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, तो आप बोलेंगे प्लूरल वर्ब आएगा। तो दे हैव, तो हिंदी क्या लिखा है कि वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। ओके, 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है, आप बोलेंगे ड्यूरेशन है, तो इसके साथ फॉर 2 आवर्स आएगा। ओके, तो दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके, फॉर क्यों आया है, क्योंकि 2 घंटे से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला आपके पास होगा, अगला हमारे पास होगा, ध्यान से देखिएगा, अगला होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए आता है। अभी ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब आपको यस या नो में प्रश्न पूछना होगा। जैसे यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव देखिए क्या है, क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे हैं, तो क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही बोलेंगे ना। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाइए। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है, तो आप बोलेंगे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ और हैव आगे आ जाएंगे। तो हैज़ और हैव आगे आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस के साथ टाइम आता है। ठीक है, तो बोलिए क्या वह अपना काम 7 बजे से कर रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह है, तो वह क्या है, आप बोलेंगे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आता है और हैज़ आगे आएगा। आ गया हैज़ आगे, उसके बाद ही बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 7 o'clock। ठीक है, ही हैज़ आ गया, बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 7 o'clock। 7 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए सिंस 7 o'clock आएगा। 7 बजे, 8 बजे, कोई भी एक टाइम दे दे पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे सिंस उसके साथ आता है। ठीक है, अगला है प्लूरल सब्जेक्ट वाला, क्या वे मेरी सहायता कई साल से कर रहे हैं, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। देखिए वे है प्लूरल, तो वे के साथ हैव पहले आएगा, तो क्या बोला जाएगा, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर। अब फॉर क्यों आया है, क्योंकि कई सालों से है, कई साल से, अब पता नहीं कई साल से, कितने साल से है, तो क्या बोलेंगे, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स। ओके, आशा करते हैं कि भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा अगला क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव। अब बोलेंगे आपकी डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब ये होता है कि अभी हमने इंट्रोगेटिव देखा है, उस इंट्रोगेटिव के पहले यानी उस हेल्पिंग वर्ब के पहले WH जोड़ दीजिए, वो डबल इंट्रोगेटिव आता है। क्यों, कि जब डिटेल आंसर पूछा जाता है, डिटेल मतलब जैसे तुम स्कूल 2 घंटे से क्यों जा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2 घंटों से क्यों जा रहे हैं, स्कूल दूर है या हम ये कर रहे थे इसलिए 2 घंटे से जा रहे हैं। ओके, तो देखिए बाकी सब यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, जो भी हमने पढ़ा था यहाँ से यहाँ तक सेम है, लेकिन इससे पहले हम WH वर्ड जोड़ देंगे, बन गया। तो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आता है, सब्जेक्ट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। एकदम बढ़िया बात है। तो WH वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब WH वर्ड होते हैं। जब कब क्यों, जब ये क्वेश्चन पूछने वाला जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हिंदी में, ये सब अगर बीच में आ जाते हैं तो इसका मीनिंग लिखा जाता है पहले। तो देखिए क्या लिखा है, वाई, WH वर्ड तो लिख दिया वाई, और वह है तो बोलिए वह है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, तो आप बोलेंगे हैज़ आ जाएगा। वाई हैज़, हिंदी क्या है कि वह 2 घंटों से स्कूल क्यों जा रहे हैं, वह 2 घंटे से स्कूल क्यों जा रहे हैं भाई, तो क्या बोला जाएगा, वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब फॉर क्यों लिखे हैं, क्योंकि फॉर 2 घंटों से है, 2 घंटा, 3 घंटा, 2 महीना, 3 महीने, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स आएगा, फॉर आएगा उसके साथ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है प्लूरल वाला, प्लूरल क्योंकि लिखा है दे यानी वे जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, वे जुलाई से। अब बताइए जुलाई से एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ना, तो सिंस आएगा जुलाई। अब देखिए जुलाई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों। अब क्यों का मीनिंग लिखना पड़ेगा पहले, तो क्या बोलेंगे, वाई लिख दिया। हैव क्यों, क्योंकि दे है प्लूरल, तो दे प्लूरल है तो हैव आएगा। वाई दे हैव बीन वास्टिंग देयर टाइम, देयर क्यों आ गया, क्योंकि दे है यहाँ पे, है ना, इसीलिए देयर आया है, देयर टाइम सिंस जुलाई। तो क्या पढ़ेंगे एक बार बोलिएगा, वाई हैव दे बीन वास्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला होगा हम लोग का
अगला होगा, देखिएगा अगला होगा डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव होगा। डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव होगा, तो डबल इंट्रोगेटिव के साथ जब निगेटिव बनाना होगा हमको, तो कुछ नहीं करना, WH वर्ड तो जोड़ देना है। लेकिन अब निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद एक नॉट जोड़ना होता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वो सेम है, बस निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना होता है। ओके, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़िए, नहीं तो सब्जेक्ट से पहले भी नॉट जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नॉट को हैज़ या हैव के साथ चिपकाना पड़ेगा। संक्षिप्त रूप लिखा जाता है हैज़ंट या हैवंट, तो लिख सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद भी आप नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिएगा, लिखेंगे WH वर्ड लिख देंगे, हैज़ या हैव तो आएगा ही, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, आ गया। ठीक है, बीन आएगा, इस पे आते हैं अगले वाले पे। ओके, ठीक है, बीन आएगा और बीन के बाद याद रखिएगा बीन से पहले ही हमारा क्या लगाना होता है, नॉट। अब बोलेंगे हमको याद कैसे रहेगा, तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना होगा, नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आगे चला गया है, नॉट। उसके बाद बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस के साथ टाइम आएगा, फॉर या सिंस के साथ टाइम आएगा, ये तो ठीक है। जैसे वह 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वो 2 घंटों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। आगे जो हमने पढ़ा था उसमें क्यों तो आ रहा था, लेकिन ये नहीं आ रहा था, तो हमको नहीं को भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए हम बोले हैं कि डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ठीक, अब लिखा क्या जाएगा, वाई, वाई मतलब क्यों, हैज़ तो लिखा ही जाएगा क्योंकि ही है, और उसके बाद नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वाई हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, वाई हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल होगा, ध्यान से देखिएगा, प्लूरल वाला, वे जुलाई से अपना समय क्यों नहीं नष्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बीच में अगर क्यों आ गया तो इसका तो मीनिंग लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, वाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, तो लिखा जाएगा क्या, दे, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। ठीक है, वाई हैव दे नॉट बीन वास्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, क्या बोला जाएगा, वाई हैव दे नॉट बीन वास्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई, वाई हैव दे नॉट बीन वास्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। ओके, आशा करते हैं कि कंप्लीट आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया है, और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिंस और फॉर का यूज पढ़ने वाले हैं, अलग अलग सभी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में सिंस और फॉर का यूज हम लोग लगाने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।